अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फॉरेक्स एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। तो आज हम देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी तरह हम चेंज ऑफ करेक्टर को बोलते हैं चोक चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब हम देखते हैं कि ये बॉस का और चोक का क्या वर्क होता है इस ट्रेडिंग के अंदर, और ये कब कब इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स और नुकसान आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये अक्सर जो है वो ट्रेंड की शक्ल में जो है ये दोनों यूज़ होते हैं। जब भी मार्केट आपको पता है कि ट्रेंड की शक्ल में ही जो है वो मूव करती है, तो अपवर्ड ट्रेंड होता है या डाउनवर्ड ट्रेंड। तो अभी हमारे पास एक चार्ट शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास चार्ट है यूरो CHF का। तो इसमें आप ट्रेंड देखेंगे, डाउनवर्ड ट्रेंड है। यूँ डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है और ऊपर मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। पहले हम समझ लेते हैं कि बॉस होता है क्या है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, जब भी मार्केट जो है जैसे फॉर एग्जांपल यूँ डाउन मूव कर रही है, अब मार्केट ने अपना हाई ये बनाया और उसके बाद जो है वो अपना लो ये पॉइंट बनाया। अब ये जो लो था ना, इसका मार्केट ने यहाँ पे आके इसने यूँ रिटेस्ट किया ऊपर और दोबारा जो है इसने ये लो ब्रेक किया। अब यहाँ पे जब इसने ये लो ब्रेक किया ना, तो इसको हम बोलते हैं बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया अपना। इसी तरह अब इसने अपना लो क्या बनाया, यहाँ पे अपना लो बनाया नेक्स्ट। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया दोबारा और अब इसने अपना ये लो भी ब्रेक कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अच्छा, इसी तरह मार्केट ने दोबारा रिटेस्ट किया और अपना ये नेक्स्ट लो जो था इस लो को भी ब्रेक किया। तो ये भी क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट स्ट्रक्चर अपना लो ब्रेक करेगी तो वो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी अपना मार्केट जो है वो लो ब्रेक करेगी तो वो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह अप ट्रेंड में जब मार्केट होगी तो वो भी ऐसे ही है। जब मार्केट यूँ ऊपर की तरफ जा रही होगी तो अब इसने अपना जो है ये हाई बनाया और ये लो बनाया। अब नेक्स्ट, अब ये वाला जो हाई था, अब मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट किया और अपना ये हाई क्या किया, ब्रेक किया। अब ये जब इसने हाई ब्रेक किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, मार्केट ने ऊपर अपना नेक्स्ट हाई यहाँ पे बनाया, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया और अपना ये हाई भी ब्रेक कर दिया। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर अपना मार्केट ने अपना नेक्स्ट हाई बनाया। अब नेक्स्ट हाई से रिटेस्ट किया और फिर उससे अपना और नेक्स्ट हाई बनाया और इस पिछला हाई भी ब्रेक कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब हम देखते हैं कि चोक क्या होता है हमारे पास, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। अच्छा, जब भी मार्केट जो है यूँ अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट जो है वो यूँ ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो हमें कब पता चलेगा कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन बदलनी है। अब मार्केट अपना कोई भी लो नहीं ब्रेक कर रही है, हाई से हाई ब्रेक करती जा रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है और हाई पे हाई बना रही है। तो जब भी मार्केट डाउनवर्ड आती है, अब इसका लो जो था वो, एक मिनट दोबारा बनाता हूँ इसको मैं, मार्केट जो है वो यूँ अपवर्ड मूव कर रही है। अब इसका जो लास्ट लो है वो ये वाला पॉइंट है। जब भी मार्केट जो है वो अपना लो ब्रेक करेगी, अब मार्केट ऊपर से आई डाउनवर्ड, पहले क्या था, अपना हाई ब्रेक कर रही थी। जब हाई ब्रेक कर रही थी वो क्या था, जैसे यहाँ हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, तो ये क्या था हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसने यहाँ भी हाई ब्रेक किया तो ये क्या हमारे पास क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी इसने मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अच्छा, अब मार्केट ने जो है वो नीचे लो ब्रेक कर दी। यहाँ देखें, यहाँ अपना लो ब्रेक नहीं कर रही थी, इस लो से नेक्स्ट अपना लो हाई बना रही थी, लो नहीं बना रही थी। तो अब मार्केट ने क्या किया,
अपना नेक्स्ट हाई बनाने के बजाय मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। अब ये देखें, ये वाला प्रीवियस जो इसका लो था, इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। यहाँ कहीं भी इसने लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ मार्केट ने जो है वो अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया। जब भी मार्केट अपना प्रीवियस अप ट्रेंड में जाते हुए अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगी, तो इसको हम कहते हैं चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर का अब जो है वो चेंज हो चुका है। मतलब जैसे अप ट्रेंड में मार्केट जा रही थी, तो उसका जो है वो रिवर्सल या चेंज पॉइंट जो है वो तब्दीली हो चुकी है यहाँ से। तो अब यहाँ पे जो है इसने मार्केट ने जैसे ये चोक किया इस पॉइंट के ऊपर, तो अब हमें पता चल गया कि मार्केट ने जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया। अब ये वाली चीज़ जो है वो इसकी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ इसने ब्रेक किया, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाला टॉप जोन। अब ये हमारे पास दो सेल जोन्स बनते हैं। मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में थी, उसने चोक किया। अब जब चोक किया तो हमारे पास जो है ये दो सेल जोन्स बनते हैं। एक ये जो इसने ब्रेक किया, मार्केट यूँ रिटेस्ट करेगी, यहाँ से सेल हो सकती है, हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं सेल की। और दूसरी, अगर यहाँ ऊपर तक जाती है तो दूसरा सेल जोन हमारे पास ये होता है, तो यहाँ से सेल हो सकती है, तो हम दूसरी एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम ऐसे यूज़ करते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ऐसे। अब हम देखते हैं इसके रियल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट आता है। अभी हमारे पास एक चार्ट ओपन हुआ है, आप देखें कि ये इस तरह जो है ट्रेंड वाइज नीचे आ रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड में ये मूव कर रही है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब इसने मार्केट ने अपना लो बनाया यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये ठीक है। अब मार्केट ने रिटेस्ट किया ऊपर, और यहाँ इसने अपना क्या किया, ये लो ब्रेक कर दिया। अब ये क्या था हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने रिटेस्ट किया ऊपर, और वहाँ से दोबारा जो है अपना ये लो भी ब्रेक कर दिया। अब ये क्या है हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ गई, रिटेस्ट किया, और अपना जो है वो नेक्स्ट लो बनाया, और ये लो भी ब्रेक कर दिया। ये भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, मार्केट ने हमारे पास नेक्स्ट हाई बनाया और अपना जो है वो नेक्स्ट लो बनाया यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे, अब ये भी हमारे पास क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमारे पास जो है सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ हमारे पास। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, इसका जो लास्ट हाई है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास जो है इसका लास्ट हाई है। तो जब भी मार्केट जो है वो अपना लास्ट हाई ब्रेक करेगी ये वाला, तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर जो है मार्केट रिटेस्ट करेगी, हम यहाँ से ऐसा रख के इसको बाय की एंट्री ले सकते हैं, या दोबारा मार्केट जो है वो इस जोन में आए, एक ये जोन है और एक ये, तो हम यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही हो, तो जब बॉस पे बॉस बन रहे हो, तो हमने जैसे ही इसने अपना ये लो ब्रेक किया यहाँ पे, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। जब मार्केट रिटेस्ट करती है यहाँ पे, तो ऊपर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं और यहाँ से हम सेल की एंट्री लेते हैं, यहाँ से हम सेल करते हैं, यहाँ ऊपर ऐसा रख के मार्केट अपना नेक्स्ट लो बनाती है। अब इसने यहाँ अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, दोबारा लो पे हम ट्रेड्स काट देते हैं। फिर हम दोबारा जो है जब ये रिटेस्ट करती है ऊपर, हम यहाँ से दोबारा सेल की एंट्री लेते हैं ट्रेंड लाइन से। फिर मार्केट जो है अपना नेक्स्ट लो बनाती है अपना, यहाँ दोबारा इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम ट्रेड्स यहाँ काट के जब दोबारा अपना नेक्स्ट हाई बनाती है, वहाँ से हम फिर सेल की एंट्री लेते हैं। तो इस तरह हम जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है जब तक चौक नहीं होता, तो हम ट्रेंड लाइन को जब तक ये सपोर्ट कर रही है और लो पे लो बना रही है, तो हम जो है वो सेल की एंट्री लेते रहेंगे। अभी तक आप मार्केट देखें जो है वो सेल ट्रेंड में ही है, लो पे लो बनाई जा रही है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक। अब इस टाइम जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन अब जो है चौक नहीं किया अभी तक। जब ये चौक करेगी यहाँ पे, तो फिर हम जो है इसको बाय की एंट्री लेंगे। अभी तक जो थी वो सेल की एंट्रीज थी। इसी तरह जो है अब हमारे पास एक और चार्ट है, उसको हम देख लेते हैं। ये तो सेल ट्रेंड में था, इसी तरह अब हम बाय ट्रेंड में देख लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास CHF JPY का चार्ट है, और यहाँ इस पे अगर आप देखें तो ये बाय ट्रेंड में मार्केट जा रही है।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड में जा रही है। इसने ये हाई बनाया, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अपना ये हाई बनाया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अपना ये हाई बनाया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर इसने नेक्स्ट हाई बनाया, फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसी तरह ये हाई पे हाई बनाई जा रही है। यहाँ देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए जा रही है। यहाँ देखें, यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है। अब जो है मार्केट ने जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया, इस जगह पे आके रुक गई। अब नेक्स्ट हाई नहीं बना रही, यहाँ पे आके इसने एक रेंज बना ली है। इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट शायद चौक करने वाली है। मार्केट जब अपने हाई बना रही है तो इसका लास्ट लो जो है वो यहाँ पे है। अब मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाई है। तो जब मार्केट अपना ये लो ब्रेक करेगी, ये वाला जब अपना लो ब्रेक करेगी तो मार्केट जो है वो चौक कर देगी। तो फिर हम जो है वो यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं, और दूसरा जब मार्केट अगर दोबारा ऊपर जाए तो हम इस जोन से सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 जोन सेल के हो जाएंगे। ठीक है, अभी पहले हमने सेल ट्रेंड में देखा इसको, और अब हमने जो है वो बाय ट्रेंड में देखा। सेल ट्रेंड के बाद हम बाय की एंट्री ले सकते हैं, और बाय ट्रेंड के बाद हमने सेल की एंट्री लेनी है जब चौक करे। चौक पे हम जो है बाय सेल की एंट्री कैसे लेते हैं, ये मैंने अप ट्रेंड में भी बताया, और उससे पहले वाले चार्ट में सेल ट्रेंड में। और बॉस का मैंने उस वाले सेल के ट्रेंड में सेल की एंट्री बताई, और यहाँ पे जो है हमारे पास बाय की एंट्री होगी। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी तो हम जो है वो बाय की एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पे इसने अपना हाई ब्रेक किया, तो फिर जब दोबारा लो पे आई तो हम जो है बाय की एंट्री ली। इसने नेक्स्ट अपना हाई बनाया, यहाँ पे हम ट्रेड्स क्लोज करते हैं। फिर जब अपना रिटेस्ट करती है तो हम यहाँ से बाय की एंट्री लेते हैं, फिर अपना और नेक्स्ट हाई बनाती है। फिर वहाँ से जब रिटेस्ट करती है हम बाय की एंट्री रिटेस्ट पे लेते हैं, और इसकी अपना नेक्स्ट हाई बनाती है। तो यूँ हम जो है वो बाय की एंट्रीज लेते रहते हैं ऊपर। जब नीचे आई फिर बाय की एंट्री। मार्केट जो है वो यूँ जब ऊपर जा रही हो तो इस तरह हम जो है, जैसे मार्केट यहाँ आए तो हम यहाँ से रख के बाय की एंट्री। अब मार्केट ने दोबारा यहाँ पे आ गई है तो यहाँ से जो हम बाय की एंट्री ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये अपना हाई ब्रेक करके नेक्स्ट हाई बनाएगी। फिर ये दोबारा जब रिटेस्ट करेगी हम जो है वो यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं और अपना नेक्स्ट हाई बनाएगी। फिर जब ये दोबारा रिटेस्ट करेगी फिर हम यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं और अपना नेक्स्ट हाई बनाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमारे पास जो है बॉस और चौक होता क्या है और इसका यूज़ हम किस तरह करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि बॉस का इस्तेमाल कैसे करते हैं और चौक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और ये बॉस और चौक होता क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा, और हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ा, और इसका इस्तेमाल देखा लाइव चार्ट के अंदर कि इसका इस्तेमाल किस तरह हो सकता है बाय और सेल में। हम बाय ट्रेंड में और सेल ट्रेंड में जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और चौक को यूज़ करते हुए अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।